हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द लर्निंग लैडर। सो बेटा आज हम द ह्यूमन आई का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले सेकंड पार्ट में द फंक्शंस ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। तो सबसे पहले हम आइरिस और प्यूपिल के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो आइरिस है क्या बेटा? आइरिस का काम क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस? ये बेटा इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चार्जिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। ये क्या करता है? ये कितने अमाउंट ऑफ लाइट आइस के अंदर आने चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? ये कैसे करता है? ये पीपल के साइज को चेंज करके, कभी वो स्मॉल कर देता है पीपल के साइज को, कभी बड़ा कर देता है। किसके अकॉर्डिंग? या वो डार्क है या वो ब्राइट में है। इट मींस, मेरे कहने का मतलब क्या है, जो आइरिस क्या करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करनी चाहिए वो कैसे कंट्रोल करता है? बाय चेंजिंग द साइज ऑफ पीपल। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में एक एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अपने मम्मा पापा के साथ कई मूवी देखने जा रहे हो तो सिनेमा थिएटर में जाओगे, बट अब उस दोपहर का टाइम है तो आप बाहर निकलोगे। फिर जब आप वहां पे अभी सिनेमा हॉल में बाहर खड़े हो तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है। तो बेटा ब्राइट लाइट है बाहर, जब अभी जस्ट पहुंचे हो, अपनी गाड़ी पार्क करी, उस टाइम पे बेटा क्या होगा? बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है, दोपहर का टाइम है। तो उस टाइम पे आइरिस क्या करेगा? आइरिस क्या करेगा? उस पीपल का साइज छोटा कर देगा। पीपल का साइज क्या कर देगा? पीपल का साइज क्या कर देगा? स्मॉल कर देगा। क्यों कर देगा बेटा? क्योंकि कम से कम लाइट हमारे एंटर करे, मींस हमें कंफर्टेबली सराउंडिंग की चीजें क्लियर दिखे। ठीक है बेटा, अगर उस टाइम पे डार्क रूम मींस जब बाहर ब्राइट लाइट है, वहां पे पीपल का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? वी फील ग्लेयर ऑफ ब्राइट लाइट, मींस उसे अनकंफर्टेबल फील होगा, ब्राइट लाइट में उसको प्रॉपर दिखेगा नहीं। अब उस टाइम पे वो क्या, उसने टिकट ले ली और डार्क रूम में जाना, या डार्क रूम में एंटर कर गया। जब डार्क रूम में वो गया ना, एट दैट पॉइंट उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, प्रॉपर डार्क दिखेगा। क्यों ऐसा दिखा? क्योंकि उस पॉइंट पे उसके प्यूपिल का साइज काफी छोटा है। क्योंकि डार्क रूम से वो मतलब ब्राइट लाइट से वो डार्क लाइट में गया, तो उसका प्यूपिल का साइज उस पॉइंट पे बहुत छोटा है। तो प्यूपिल का साइज छोटे होने की वजह से जब वो एंटर करेगा थिएटर में तो उसको बहुत ही कम दिखेगा, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो धीरे धीरे आइस को, जो आइरिस को 5 to 30 सेकेंड लगते हैं प्यूपिल का साइज थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, थोड़ा सा प्यूपिल का साइज बड़ा होने के लिए। तो उस टाइम आइरिस से करेगा धीरे धीरे, वो इट टेक्स 5 to 30 सेकेंड्स, वो प्यूपिल का साइज बड़ा कर देगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइट उस डार्क रूम में आए, मींस ज्यादा से ज्यादा लाइट इट गेट फ्रॉम द डार्क रूम एंड इट एंटर्स इन द आई। सो जल्दी ही ज्यादा उसको, मींस इट उसको क्लियरली सारी ऑब्जेक्ट्स ये ह्यूमन बींग्स डार्क रूम में दिख जाए। तो मींस डिम लाइट में क्या हुआ? उसने प्यूपिल का साइज बड़ा कर दिया। क्यों? ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करे। अब उसने 3 घंटे एंजॉय कर लिया अपने मॉम डैड के साथ, अच्छी मूवी देख ली। जब वो बाहर निकला इट शो अनकंफर्टेबल फील एंड इट फील ग्लेयर इन द डार्क। क्यों बेटा? ब्राइट लाइट, जब वो डार्क रूम से बाहर निकला तो उसको देखने में अनकंफर्टेबल फील हुआ। कुछ टाइम तक, कुछ सेकंड तक उसको बाहर अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इवन की उसको अनक्लियर, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था अराउंड थिंग्स। क्यों दिख रहा था? क्योंकि उस पॉइंट पे जब वो डार्क रूम में बैठा उसका प्यूपिल का साइज काफी बड़ा है। तो जब बाहर निकला, वो थिएटर से बाहर निकला, तो ज्यादा ब्राइट लाइट ज्यादा से ज्यादा उसके आइज के अंदर एंटर हो रही, तो उसको क्या हो रहा था? अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसको प्रॉपर थिंग्स नहीं दिख रही थी। तो उस पॉइंट पे फिर दोबारा क्या करेगा? अपना प्यूपिल के साइज छोटा करेगा, आइरिस छोटा करेगा। फिर धीरे धीरे हमें सराउंडिंग ब्राइट लाइट में इजी मींस क्लियरली थिंग्स हमें दिखने लग जाएगी और अनकंफर्टेबल से हमें कंफर्टेबल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो यही आइरिस और प्यूपिल का काम है। अब देखो आइरिस क्या करता है? आइरिस के 2 काम है। एक तो क्या करता है? प्यूपिल के साइज को छोटा और बड़ा करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो डिम लाइट में है या ब्राइट लाइट में। सेकंड काम, दूसरा काम क्या करता है? द आईज आल्सो प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम ग्लेयर ऑफ ब्राइट लाइट, कि ब्राइट लाइट में वो ग्लेयर से हमें बचाता है। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट इज रोड एंड कोन। द रेटिना कंटेन टू, बेटा रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जहां पे काफी
जहाँ पे काफी लाइट सेंसिटिव सेल है, बट हम दो लाइट सेंसिटिव सेल की बात करेंगे। द नेम इज रोड एंड कोन। व्हाट इज रोड एंड व्हाट इज कोन सेल? ठीक है, रोड सेल क्या होता है? ये बेटा इनका नाम ही क्या पड़ा, जैसे हम रोड बोलते हैं तो रोड क्यों पड़ा? क्योंकि इट इज रोड शेप सेल। ठीक है, ये बेटा हमेशा किसके सेंसिटिव होते हैं, हमेशा कहाँ यूजफुल होते हैं? ये सिर्फ डिम लाइट में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डार्क कर दूं, तो अगर मेरे को कोई चीज ढूंढनी है तो धीरे धीरे रोड सेल क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे कि मेरे को डार्क में भी ऑब्जेक्ट इजिली दिखने लग जाए। मीन्स क्लियरली नहीं दिखती, बट हाँ डार्क रूम में ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें डार्क में भी थोड़ी ऑब्जेक्ट को दिखाने में हेल्प करते हैं। इवन कि जितने भी नॉक्चुरनल एनिमल्स है, व्हाट इज नॉक्चुरनल एनिमल्स? नॉक्चुरनल एनिमल्स क्या होते हैं? जो सुबह सोते हैं और रात को जागते हैं। जैसे आउल है, ये सुबह सोते हैं रात को जागते हैं। तो आउल रात को इनकी नाइट विजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि बेटा आउल में बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ रोड सेल प्रेजेंट होते हैं। रोड सेल का काम क्या है? हमेशा डिम लाइट में वर्क करना। इसीलिए हमारे रोड सेल बहुत ही कम है एज कंपेयर टू ऑल। इसी वजह से हम डिम लाइट पे हमारी आईज इतनी ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती। बट हाँ ये रोड सेल डिम लाइट में या रात या डार्क रूम में या डार्क लाइट में एक्टिवेट होते हैं। मीन्स हमें ऑब्जेक्ट को या नॉट क्लियरली बट थोड़ा सा हमें हेल्प करते हैं डार्क में ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में। सो नेक्स्ट इज कोन सेल। These cones are cone shaped cell sensitive to bright light या normal light। बेटा कोन शेप, ये कोन शेप